प्रसिद्ध आणि मोठ्या लोकांची माध्यमं नेहमी दखल घेतात असं बोललं जातं. विविध क्षेत्रातील दिग्गजांचीच बातमी होते. त्यांनाच प्रसिद्धी मिळते. मात्र समाजातील तळागाळातील घटकांना न्याय मिळत नाही. त्यांची दखल घेतली जात नाही, त्यांची बातमी होत नाही, असा नाराजीचा सूर पाहायला मिळतो. पण आम्ही तुम्हाला एक अशी मुलाखत दाखवणार आहे की ज्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला शिकवले आणि पुढे जाऊन त्याच विद्यार्थ्याने त्या शिक्षकाची मुलाखत घेतली आहे. चला तर मग पाहूया एका शिष्याने घेतलेल्या आपल्या गुरुची अविस्मरणीय मुलाखत. हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? ठीक है। अच्छा, आप पूछ रहे मैं कैसा हूँ? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन अचानक आपके दिल में और मन में ये सवाल आता होगा कि ये भाई साहब हमेशा मराठी में बात करते हैं, दरअसल मराठी में इंटरव्यू ले लेते हैं, बट अचानक ये हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं, हिंदी में कैसे सामने आ रहा है? बट इसके लिए एक वजह है। दरअसल वजह ये है कि जिन्होंने मतलब मुझे, आपको, हम सबको, हम जब छात्र थे, जब भी उन्होंने हमें हिंदी भाषा ये सिखाया और हमारी हिंदी अच्छी करने का उन्होंने जो प्रयास किया है वो हमारे लिए अध्यापक रह चुके हैं और पूरे ज़िंदगी में उन्होंने मतलब हिंदी भाषा में अध्यापन किया है। अभी मैं आपको इतना मतलब आपको हिंट दिया हूँ तो थोड़ा-सा आपको पता चला होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको और एक हिंट देता हूँ, लेकिन आप मतलब बेताब हुए होगे कि ये भाई साहब और ये शख्स कौन है जिनका ये इंटरव्यू लेने वाले हैं, आज लेने वाले हैं। लेकिन मैं और एक बात आपको बताता हूँ कि ये ऐसे एक अध्यापक है जिन्होंने आपको पढ़ाया है, मुझे पढ़ाया है और हमारे जो दोस्त हैं उनको भी पढ़ाया है। तो आपका जो इंतज़ार है वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ और सीधा उनके पास जाता हूँ और उनको मतलब उनकी पहचान करके दे देता हूँ वो कौन है, जो आज मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, उनकी मुलाकात लेना चाहता हूँ। तो मेरे कैमरामैन है, उनके वो आपको मतलब मैं पहचान करके देता हूँ। ये हमारे दोस्त ही है जो एसटी महामंडल लाल परी कहा जाता है, विठोबा अर्दालकर। तो उनके लिए भी एक बार मतलब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आज के मतलब जो हमारे इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ वो और मतलब जो हमारे हिंदी के अध्यापक है, प्रख्यात अध्यापक है और वो साहित्यिक है, कविता लिखते हैं। तो मैं विठोबा को रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जो कैमरा है उनके पास लेके जाए, तो आप सीधा देख लीजिए कौन है वो। तो आज के मेहमान है हमारे आरजे पाटिल सर। धन्यवाद। तो मैं आपको मतलब जिनका वर्णन कर रहा तो यही है आरजे पाटिल सर। और आज जिन्होंने हिंदी अध्यापक अपने पूरे करियर में किया है तो उनसे अब हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। और हमारा रूल्स यही है कि आप सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि ये है कि उन्होंने हिंदी पढ़ा है तो मुझे भी मौका मिला है हिंदी आज इंटरव्यू लेने का। दरअसल मैंने कई पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटी का इससे पहले ज़्यादा नहीं बट कई इंटरव्यू लिया हूँ। तो आज सर का मैं जो है वो हिंदी में इंटरव्यू लेने रहा हूँ। सर दरअसल स्वागत है, आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे मौका मिला है आज हिंदी इंटरव्यू लेने का। तो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आपसे मुझे मौका मिल रहा है बातचीत करने का। तो आपसे बातचीत करते हुए जब मैं छात्र था, आप पढ़ाते थे, कई सारे मन में सवाल है, लेकिन कहाँ से शुरू करो और कहाँ ख़त्म करें थोड़ा सा मैं मतलब समझ नहीं आ रहा है। फिर भी जितना मुझे याद है अभी आता है वो मैं आपसे पूछने का कोशिश कर लेता हूँ। तो आपने कई छात्रों को अच्छा हिंदी किया, आपकी भी बहुत अच्छी हिंदी अच्छी है। हमारी जब भी फ़ोन के ऊपर बातचीत होती है तो मैंने कई बार पूछा था हिंदी की कैसे इतने अच्छी बात करते हैं, कहाँ से पढ़ा है। तभी आपने कहा था कि अमृत मुझे हिंदी अच्छी आती है और कहाँ से प्रेरणा मिली थी। तो मुझे भी आपने पूछा था कि आपको नहीं है क्या हिंदी अच्छी लगती, तो बोला हिंदी अच्छी है लेकिन उससे ज़्यादा उर्दू मुझे अच्छी है सुनने में, बात करने में। तो आपकी हिंदी ऐसे अच्छी कहाँ से मिली और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जब मैं हमारे गांव में प्राथमिक स्कूल में जब मैं पढ़ता था जी, तो तब से हिंदी के प्रति मेरे मन में एक दिलचस्पी जागृत हुई। जी, छठी कक्षा में था तब हमारे एक शिक्षक सोमनाथ जी बेलगाम के थे, जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हिंदी के बारे में और एक परीक्षा में उन्होंने मुझे शामिल कर दिया
दुंडगी केंद्र में मैं फर्स्ट आया था उस समय, 92 मार्क मुझे मिले थे। तब से एक प्रेरणा जागृत हुई मेरे मन में, तब से हिंदी के प्रति एक प्रेम बढ़ गया। और जब मैं कोवाड़ स्कूल में दाखिल हुआ तो वहाँ प्रवेश परीक्षा में मैं कोवाड़ केंद्र में पहला आया था। क्या बात है। हाँ, ये केंद्र कब की बात है, कौन से साल की? 1962 में मैं 8वीं कक्षा में था। उसके बाद मैं परिचय परीक्षा दी उसी केंद्र से जी। उसमें भी मुझे अच्छे अंक मिले थे। कोविद करने का इरादा था, लेकिन हमारे अध्यापक ने मुझे कुछ उनकी तरफ से कुछ अड़चन हुई। अच्छा। परीक्षा में नहीं बैठ सका जी। लेकिन हिंदी के प्रति बहुत प्यार बढ़ गया। जी। अच्छे हिंदी शिक्षक थे के.एन. पाटिल नामक, और उनकी प्रेरणा से मैं हिंदी विषय में बहुत प्रगति की। जी। और 11वीं कक्षा में मुझे 55 अंक मिले थे हिंदी में। हिंदी में। ओके। 11वीं वहाँ की 11वीं कक्षा मतलब एसएससी उस समय हमारे काल में। तब से मैं हिंदी के प्रति दिलचस्पी बढ़ी। कॉलेज में दाखिल हुआ, राजाराम कॉलेज में कोल्हापुर। वहाँ मैंने हिंदी विषय सबसे पहले प्रधानता दी उस विषय को। आपने हिंदी चुना? हाँ, मैं स्पेशल हिंदी लेकर और मैंने एक्सटर्नल एमए करना शुरू किया। जी। उसी बीच में मैंने बीएड किया तारा रानी अध्यापक विद्यालय कोल्हापुर गवर्नमेंट का। हाँ। वहाँ से मैंने बीएड किया। वहाँ हिंदी और मराठी ये 2 भाषा मेथड के लिए रखी थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद 74 में एमए का एक्सटर्नल एमए का पहला पार्ट मैंने पास किया और 76 में मैंने दूसरा पार्ट पास किया एमए। हाँ, हिंदी। उस वक्त दुर्भाग्य से मुझे क्लास नहीं मिला, पास क्लास में मैं एमए हो गया। ओके। एंटायर हिंदी लेके। ओके। इसी उस वक्त मुझे राजाराम कॉलेज में बहुत अच्छे ज्ञानी प्राध्यापक मिले थे। चंदूलाल दुबे, अच्छा, सरजू प्रसाद मिश्र नागपुर के थे, द्रविड़ नामक थे साउथ के। हाँ, ऐसे बहुत होशियार बुद्धिमान अच्छा प्राध्यापक मुझे मिले। उनकी प्रेरणा से मैंने इस विषय में बहुत प्रगति की। तब जब मैं सर्विस में दाखिल हुआ तब शुरुआत से ही मेरे ऊपर हिंदी का बोझ पड़ा और हिंदी अच्छी तरह से विद्यार्थियों को सिखाने की मैंने कोशिश की। और मेरा एक इरादा था कि हिंदी भाषा हिंदी के माध्यम से ही विद्यार्थियों को सिखानी चाहिए। ये मुझे क्या बात है हमारे अध्यापकों ने प्राध्यापकों ने मुझे ज्ञान दिया था। कई बार अड़चनें हुई। विद्यार्थी शुरुआत में कहते थे कि हमें हिंदी से हिंदी समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाया और कहा कि ये राष्ट्रभाषा है और उसका स्पष्टीकरण हिंदी में ही होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, ये मैंने उनको विद्यार्थियों को प्रेरणा दिया और तब से विद्यार्थी मुझसे प्रेरित हो गए और उनके बारे में कोई अड़चन नहीं हो। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आपके जो साथी मिल गए, आपको दोस्त, उनसे प्रेरणा मिली, प्रभावित हुए और आप हिंदी के बढ़ गए। लेकिन सर मेरा दूसरा एक ऐसा सवाल है, आजकल जो छात्र है, आप हमें उस टाइम मतलब 95, 96, 93 के बारे में बात करते थे, उस दरमियान आप इतनी शुद्ध सरल हिंदी बात करते थे। तो आजकल जो फिल्म देखते हैं, हिंदी फिल्म या सिनेमा देखते हैं, उसमें से के कई लोग देखते हैं, लेकिन उनकी वो जो हिंदी है उतनी अच्छी नहीं रहती। स्पेशल मैं कोट कर लेता हूँ, जो हिंदी फिल्म देखते हैं और वो स्टाइल करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, लेकिन वो अच्छी हिंदी नहीं। जो आपसे उस दरम्यान से हिंदी हम लोग सुन के आ रहे हैं, इतनी शुद्ध थी और उसमें इतना मिठास थी, आपका हिंदी इतना अच्छा था। काफी सारा आपने पूरे जिंदगी में अपने हिंदी अध्यापन किया, बराबर। तो मेरा ये सवाल है कि आपने कितने साल हिंदी किया और इस दरम्यान आपने कुछ साहित्य भी निर्मित किया है, क्या भी निर्मित किया है, उसके बारे में क्या बताएंगे? बात यह है
कि जब मैं सर्विस में दाखिल हुआ 1970 से, तब से मैं हिंदी का अध्यापन कर रहा हूँ पूरी जिंदगी में? हाँ। ओके। और उसके साथ में बीएड में मेथड होने के कारण मराठी का भी अध्यापन किया था मैंने। ओके। हाँ, तब से मेरा एक दृष्टिकोण था, एक ख्याल था कि अच्छी हिंदी पढ़ानी है तो अच्छा व्याकरण भी चाहिए। क्या बात है। हाँ, तो हिंदी का व्याकरण मैंने परफेक्ट विद्यार्थियों को सिखाया है। और मेरा उद्देश्य ये था कि हिंदी भाषा शुद्ध बोलनी चाहिए, शुद्ध लिखनी चाहिए, और इसके लिए व्याकरण पर जोर देना मेरा काम था। बिल्कुल। हाँ, तो व्याकरण एक ऐसी चीज है जो भाषा को शुद्ध रखती है। और व्याकरण छोड़कर जो अध्यापक बाहर जाते हैं वे अच्छी तरह से हिंदी नहीं सिखा पाते, पढ़ा पाते। जी, मेरा एक दृष्टिकोण था यह। बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप ये कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, मुलाकात देख रहे हैं, तो जो छात्र है, स्टूडेंट है और जो टीचर भी है, उनके लिए एक मैसेज सर ने दिया है। भाषा कोई भी हो, अगर उनमें व्याकरण अच्छी तरह ना हो तो बच्चा वो अच्छी तरह सिखा नहीं पाते या लिख नहीं पाते। सर एक बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। तो सर मेरा एक अगला सवाल ऐसा था कि आप अध्यापन करते समय इस दौरान भी आपने कई सारे वाकई साहित्य निर्मित की है, काव्य की है। मेरे ख्याल से एक स्कूल में आपने प्रार्थना लिखी थी, वो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, तो क्या है, मैं हिंदी में अध्यापन करता था, लेकिन मराठी मेरी मातृभाषा होने के कारण उसकी तरफ भी मुझे दिलचस्पी थी। ओके। और मैंने मराठी में कविताएं लिखी है, कुछ 70-71 कविताएं लिखी है, 2 मराठी नाटक लिखे हैं, उनके प्रयोग भी हुए हैं। यानी जो उस समय 1978 के दरमियान मैंने मराठी नाटक भी लिखकर यानी प्रयोग किए हैं हमारे गांव में। स्कूल में जब मैं अरकुर में था तब वहाँ मैंने एक नाटक वहाँ दिग्दर्शित किया था, मेरा ही नाटक, वो भी अच्छा। क्या नाम है नाटक का? नशिबाचे 2 तारे, मराठी नाटक। मराठी। ये कितने सेशन में, मतलब कितना अंक का है? ये 2 अंक का नाटक। ओके। ओके। तो और आपने मतलब ऐसा, आप कविता तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई या स्टोरी टाइप या नॉवेल का टाइप ऐसा कभी दिल में आया नहीं कि ऐसा आप मैंने यानी कि नॉवेल, कादम्बरी वगैरह मैंने कुछ अभी प्रयास नहीं किया है जी। ओके। मेरा इरादा है, लेकिन अब देखेंगे बाद में, कभी मौका मिला तो मैं शुरू करूंगा। अच्छा। सर थोड़ा मैं आपके पर्सनल, मतलब जो वैयक्तिक जीवन है उसके ऊपर आने वाला हूँ। अभी आपकी जो स्वभाव की पत्नी है वो भी हमारे ये सुनते होगे, देखते होगे, और आपके ऑल ओवर जो फैमिली है, कुटुंब है, उनको आपको कैसा पार्टिमा मिला? अच्छा मिला, नहीं मिला, क्या मिला? दरअसल मैं ये सवाल पूछ के आपके बीच में झगड़ा नहीं डालने वाला हूँ, आपको रात को खाना मिल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारे घर में ऐसा वातावरण है कि मुझे सब मेरी इज्जत करते हैं जी, और मैं भी सभी की इज्जत करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका बहुत जवाब सर बढ़िया है। पूरी जिंदगी भर जिन्होंने मुझे साथ दिया है, मेरी धर्मपत्नी जी, हमारे रिश्तेदार की ही है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अच्छा साथ मिलता है। क्या बात है सर, तालियां होना चाहिए दरअसल इस आपके जॉब के ऊपर। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देखिए मतलब एक कोई भी इंसान जब वो सफलता पाते हैं उनके ऊपर एक महिलाओं का हाथ रहता है, सही है ना सर? तो ठीक है, इसके बारे में मैं कभी व्याख्यान देता हूँ बाहर, तब मैं उल्लेख करता हूँ एक संस्कृत श्लोक मुझे याद है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतरक्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये संस्कृत का श्लोक है, और उसमें अंतिम पंक्ति में कांता सम्मित तयोपदेश युजे पर मैं जोर देता हूँ, जो भार्या पत्नी है उसका मार्गदर्शन भी जीवन में पति को मिलता है, ये आशय है उस श्लोक का। अर्थात इसका आपने जो श्लोक बताया उसका थोड़ा सा मतलब हमें खुल के इसका अर्थ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। काव्यम यशसे अर्थकृते, काव्य
से यश मिलता है, अर्थ प्राप्ति होती है, यस, व्यवहार का ज्ञान मिलता है। बिल्कुल। शिवेतर क्षतये, शिव मतलब एक शिव भावना पवित्र होती है। शिवेतर क्षतये, क्षत होना यानी अंत होना जी। जो विनाशक है उसका अंत होता है काव्य की प्रेरणा से। सद्य परिनिवृत्त है, सद्य परिस्थिति, अब की जो परिस्थिति है वो काव्य बदलता है जी। सद्य परिनिवृत्त है, कांता सम्मित, कांता यानी पत्नी, भार्या, कांता का मार्गदर्शन जब पति को मिलता है तब उसका जीवन सुचारू बनता है, ये उसका आशय। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही आपने मतलब हमारा मतलब इतना बढ़िया आपने इसका वर्णन किया है, क्या बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा मुलाकात के दरम्यान। तो बतौर आपने हिंदी अध्यापक से अपना पूरा करियर में काफी अच्छे अपने छात्र उनको बनाया है, तो कोई आपको ऐसे छात्र याद है कि जिन्होंने पढ़ा है और आपको उस टाइम लगा होगा कि आगे जाके सफलता पाएगा या बहुत बड़ा इंसान होगा? ऐसा कोई आपके पूरे करियर में कोई ऐसा याद है किस्सा? अनेक विद्यार्थी सीख कर बड़े हो गए। जी। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, वे भी क्रिकेटर थे या मुझे ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को मैं मानता हूँ। ओके, सचिन तेंदुलकर। और उनको भारत रत्न मिला है ये भी मुझे पता है। ठीक, अच्छा खिलाड़ी है। माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय। देखिए, देख लीजिए आपके सामने, देखो कौन कौन बैठे, तो सोच समझ कर जवाब दे दीजिएगा। अमिताभ बच्चन की बहू है ऐश्वर्या राय, मुझे पता है। अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी, उनके एक बेटी भी है, आराध्या नाम है उनका। सब मैं टीवी पर देखता हूँ। सर हमें खुलासा नहीं चाहिए, दोनों से एक आप बता दीजिए। तो ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ऐश्वर्या। ओके। सिनेमा या नाटक? मुझे नाटक पसंद है। नाटक पसंद, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में थोड़ा जमकर मैंने उसमें मराठी नाटक वगैरह, रत्नाकर मतकरी, अच्छा, प्रभाकर पंशीकर वगैरह, इनके नाटक मैंने देखे हैं। तो नाटक के संगीत नाटक भी मैंने देखे हैं और मुझे संगीत की भी दिलचस्पी है। अच्छा, ओके। आखिरी सवाल इस मुलाकात के दौरान, और जो मैं पूछ रहा हूँ ये हमारे इलाके के हैं, दोनों ही प्रख्यात, दरअसल वो ऑथर है, मतलब लेखक रह चुके हैं, रंजीत देसाई या शिवाजी सावंत? आपको मुसीबत में डालना सवाल आया? ऐसा होता ही है। हाँ। क्या करूं, एक चुनना है, लेकिन एक चुनना है। हाँ। मैं जवाब दूंगा जरूर कि रंजीत देसाई हमारे गांव के निकट के, बाजू में रहने वाले लेखक, कोवाड़ नगरी के प्रसिद्ध लेखक, और उनसे बहुत बार मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। जब मेरे नाटक का पहला प्रयोग था, मानस मंदिर नाटक का, मैं प्रमुख अतिथि के नाते उनके पास उनको बुलाने के लिए गया था। लेकिन उसी दरमियान उनका एक काम था मुंबई में, इसलिए वे नहीं आ चुके। उन्होंने दूसरा गेस्ट मेहमान मुझे दिया था। और जब एक ऐसा प्रसंग आया था कि एक गरीब विद्यार्थी 10वीं पास करके घर में बैठने वाला था, लेकिन रंजीत देसाई दादा के पास मैं गया और उनसे प्रार्थना की, विनती की कि इस विद्यार्थी का कल्याण आपके हाथ में है। कोल्हापुर में प्रिंस शिवाजी बोर्डिंग में सखाराम बापू खराड़े नामक अध्यक्ष थे, उनके नाम रंजीत देसाई दादा ने मुझे एक चिट्ठी दी और उस विद्यार्थी का प्रवेश किया मैंने उस बोर्डिंग में, और वो विद्यार्थी आगे अच्छा ऑफिसर
हो गया, ऐसे की बात है। यस। अभी आखिरी बोल रहा था मैं इससे पहले, लेकिन और इससे एक बात एक मुझे याद थी कि जब उनका देहांत हो गया रणजीत देसाई के, तब मैं उनकी अंत्य यात्रा में शामिल था। वाह वाह। और वारी नामक उनकी खेती बाड़ी है, वारी खेत का नाम, वहाँ तक गया और मैंने थोड़ा सा चिंतन किया और उसी घटना पर आधारित मैंने एक कविता लिखी थी, वारी तली समाधि। वाह वाह। और काव्य सम्मेलन में मैंने उस कविता का वाचन किया। वाह वाह, क्या बात है सर। आखिरी सवाल मैंने दरअसल बोला था कि एक आखिरी रहेगा, लेकिन आखिरी, नट सम्राट नाटक आपको अच्छा लगता है, हिमालय की सावली? मुझे तो नट सम्राट नाटक बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि ये नाटक मैंने 2-3 बार देखा है। मनुष्य की जिंदगी कैसी है, उनकी पत्नी उनको जीवन के अंत तक कैसे साथ देती है, उनके जो बच्चे थे उनसे दूर कैसे छोड़ते जाते हैं, और उनकी जो अवस्था थी मैंने देखी है, इसलिए मुझे आप नट सम्राट को प्रायोरिटी पसंद है। दरअसल सर हमारा जो समय था उससे भी हम काफ़ी थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारा जो समय था, हमारे कैमरामैन जो विजय विठोबा, माफ कीजिएगा गलत नाम लिया, विठोबा ने दिया था, उससे थोड़ा सा हमने लिमिट क्रॉस किया है। तो हम यही रुक जाते हैं और आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतनी समय निकाल के दिया, मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला, ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और जितने मैंने सवाल पूछे थे वो आपने दिल खोल के हमें जवाब दिया, इसलिए आपका मुझे भी गर्व है कि आप जैसे विद्यार्थी मेरे सामने आकर मेरी मुलाकात लेते हैं, और मुझे भी बहुत खुशी हो गई। यस, ये तो मैं आपके मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आपने हमें इतना प्रशंसा किया। तो देखिए, ये मैंने पहले ही कहा चुका था कि इससे पहले मेरे पत्रकार के करियर में मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटी या पॉलिटिक्स का इंटरव्यू लिया हिंदी में, लेकिन बहुत कम लिया हूँ क्योंकि मेरा मातृभाषा ही मराठी है। लेकिन मैंने मुझे पढ़ाने वाले गुरु, और मैं छात्र रहा हूँ, वो हिंदी में पढ़ाने वाले अध्यापक आरजे पाटिल सर, बहुत ही प्रख्यात नाम है। मैं बचपन से उनको मैं आदर्श मानता हूँ, ये कैसे इतने अच्छे हिंदी बात कर लेते हैं। मैं आज पूरा उनसे जान चुका है, मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और हम यही रुक जाते हैं, लेकिन अगली बार आएंगे, एक ऐसा ही वीडियो बनाएंगे, शायद वो वीडियो का मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, या किसी और का हो सकता है। तब तक के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाय, शबक है, और आपका ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।